पुरानी हवेलियां अक्सर अपने अंदर कुछ ऐसे रहस्य छिपाए होती हैं जिन्हें जानने की कोशिश इंसान को बहुत भारी पड़ सकती है। ऐसी ही एक पुरानी हवेली एक छोटे से गांव की सीमा पर खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। गांव वाले उसे दिन में भी पास जाने से डरते थे, क्योंकि कहते थे कि वहां रात के अंधेरे में अजीब सी चीखें और फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। हवेली का इतिहास कोई नहीं जानता था, लेकिन एक बात सबको पता थी। उस हवेली में नीचे की ओर जाने वाला एक तहखाना था, जो अब जंग लगे भारी लोहे के दरवाजे से बंद था। राजन, जो शहर से कुछ दिन के लिए अपने नाना नानी के गांव आया था, बहुत ही साहसी और जिज्ञासु लड़का था। उसे गांव के भूत प्रेतों की कहानियां बस अफवाहें लगती थीं। जब उसके दोस्तों ने हवेली और तहखाने की बातें बताई, तो वह उसी वक्त तय कर बैठा कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। अगली शाम, जब सूरज डूब रहा था और गांव के लोग अपने अपने घरों में कैद हो चुके थे, राजन चुपके से हवेली की ओर निकल पड़ा। हाथ में टॉर्च और जेब में छोटी सी कुल्हाड़ी लिए वह हवेली के दरवाजे तक पहुंचा। जंग लगे दरवाजे को धक्का दिया तो एक कर्कश आवाज के साथ वह खुल गया। अंदर धूल, जाले और सन्नाटा ही था। राजन की नजर उस लोहे के दरवाजे पर पड़ी जिसके पीछे तहखाना था। उसने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली और देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जैसे किसी ने हाल ही में उसे खोला हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। धीरे से उसने दरवाजा खोला और नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखीं, जो अंधेरे में खोती जा रही थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। तहखाना पूरी तरह से अंधेरे में डूबा था, बस टॉर्च की रोशनी से कुछ कुछ नजर आता था। दीवारों पर अजीब निशान थे, मानव आकृतियों की तरह, जैसे किसी ने खून से उन्हें बनाया हो। एक कोने में पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, जिसके पास जाने पर राजन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर फूंक मारी। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई। उसने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक बुरी तरह सड़ी हुई औरत की चीख पूरे तहखाने में गूंज उठी, गिर गई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अब उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं था। उसके चारों ओर फुसफुसाहटें थीं, किसी के रोने की आवाज थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी सांसों को खींच रहा हो। उसने टॉर्च उठाई और जैसे ही रोशनी फैली, उसने देखा एक औरत बिना चेहरा, बिना आंखों के, काली साड़ी में उसके सामने खड़ी थी। राजन की चीख निकलने ही वाली थी कि वह औरत हवा में उड़ती हुई उसके पास आई और बोली, क्यों आए हो? मेरा चैन क्यों छीना? राजन कांपने लगा, पर उसने साहस कर पूछा, तुम कौन हो? औरत ने थरथराती आवाज में कहा, मैं इस तहखाने में जीवित जलाई गई थी। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी आत्मा को शांति चाहिए।